तो महानुभाव, हम लोग जब आहार करते हैं, आहार करने के वक्त मुनि महाराज जी मौन रहते हैं। क्या रहते? देखिए मौन क्यों रहते हैं पता है आपको? आप लोगों को भी मौन से भोजन करना चाहिए, मौन से भोजन करना चाहिए। मौन रहने से भोजन जो है सही तरीके से पहुंच जाता है, मौन रहने से। हाथ जोड़िए। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही धर्म साधन हो सकता है। देखिए, और इसमें एक तप है वृत्ति परिसंज्ञान, नियम लेकर के हमारे जी लोग जाते हैं, विधि लेते हैं, हमारे जी बता रहे थे, वो वृत्ति परिसंज्ञान तप है। बोले वृत्ति भोजन सामग्री, वृत्ति का मतलब होता है भोजन सामग्री, परिसंज्ञान का मतलब होता है उनको सीमित करना। हम इसी गली में जाएंगे, इसी श्रावक से लेंगे, ऐसे होगा तो लेंगे, इस तरीके से वृत्ति का। वास्तव में वृत्ति परिसंज्ञान का अर्थ आचार्यों ने बताया कि आप भोजन के सामग्री को सीमित करना, कि आज इतना ही लेना है, अन्न लेना है, जल लेना है, और क्या क्या चीजें लेना है, तरल पदार्थ लेना है, और क्या क्या चीजें लेना है, उसमें सीमित करना। पहले से इतना सा लेते हैं, उसमें भी सीमित करना, वृत्ति परिसंज्ञान। तो महानुभाव, जब महावीर भगवान की, देखिए, हाँ भैया, इशारे से करो, बोलने का नहीं, इशारा करने का। ये महाराष्ट्र वाले ने, इनको ऐसे बोलना पड़ता है, बोलने का नहीं, इशारा करने का। वो बॉम्बे वाले बोलते हैं ऐसे है। आहार जब हम लेते हैं, मुनि महाराज जी मौन रहते हैं। मौन क्यों रहते हैं? मन शुद्धि के लिए। हाथ जोड़िए। मौन मन शुद्धि के लिए है। काय के लिए है? आपको क्या कहे, भगवान सदैव मौन से आहार लिए, 24 तीर्थंकरों ने मौन से आहार लिए, भगवान माधव स्वामी मौन से आहार लिए। वही परंपरा आज भी है। अगर उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। हम आहार कर रहे थे, एक महाराज ने बीच में हूं, क्या बोल दिया? अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, हूं बोल दिया तो महाराज अम्मा बोली, अच्छा आपका हरे का त्याग है क्या? सारे उठा के ले गए। मन वाला लोग, मौन में कितना ताकत है, चुप रहे थे तो सब आराम से रखे थे। हूं बोल दिया तो सब उठा के ले गए। महाराज ने बोला हूं ला के रख, बोले अच्छा दूध का भी त्याग है, दूध ही उठा के ले गए। मैं घटित घटना बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, मौन का कितना महत्व है। हमारे महाराज भी चुपचाप लेते रहते हैं, हम भी चुपचाप लेते रहते हैं, और साथ में एक दो जने भी खड़ा करना पड़ता है। हूं का मतलब क्या होता है बताने के लिए, वो दो जने खड़े रहते हैं। हूं बोले तो क्या होना है, बोले तो क्या होना है। वो ये जो साथ में रहते हैं ना, ये भी बड़े तेज होते हैं, मौन का लाभ उठा लेते हैं। हम ऐसे बोलेंगे ना, बोले महाराज जी जो है ना आलू नहीं बोल रहा है, चीकू बोल रहे हैं, चीकू लेके आ। वो बहुत तेज होते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं, तो वो आदमी को देख लेते हैं, तो ये क्या करते दिखाई नहीं दे रहा है, वो आम तुगड़ है, मत बोल। बोले अच्छा चीकू लेके आ, लड्डू लेते हैं महाराज जी, लड्डू बीच में लड्डू लेते हैं, ऐसे कर देंगे। वो बोल रहे तुम्हारा बच्चा क्रिकेट खेलता होगा ना, उसको जो है वो ज्यादा कड़क बॉल मत देना, हल्का सा बॉल देना, वो समझा देता है, लाभ उठा लेते उसका है। तो एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। भड़कानी, आप चुप बैठोगे तो मैं छोड़ूंगा, तभी तो तुम भड़कोगे। मुझे सब पता रहता है, ये माला पहनाते रहेंगे, वो करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, हम तो चुपचाप बैठ के सुनते। तुम भी थोड़ा दूर बैठो, सुनो। 5 मिनट में छोड़ूंगा,
अगर तुम खड़े रहोगे तो 10 मिनट और हो जाएगा। मैं छोड़ता हूँ बोल करके मैं आधा घंटा बोल देता हूँ। हाँ, मुझे पता है ना, क्या इन लोगों की आदत पता है, तो वैसे करना पड़ता है। हाँ, देखिए एक छोटी सी मार्मिक में घटना बता रहा हूँ। मौन से कितना लाभ है देखिए, बोले लाभ है, हाथ जोड़ के बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। एक बार में बार बार बोलो लाभ लाभ। क्या हो रहा है? मौन में लाभ भी हो रहा है, बोलिए मौन में लाभ भी हो रहा है और भला भी। दो चीजें हैं, आहार के टाइम पे मौन लेंगे लाभ भी होगा, बोले लाभ भी होगा, बोले और भला भी, भला भी। एक सिक्के के दो पहलू, लाभ और भला। अब आपको बता रहा हूं, एक जगह हम लोग आड़ के लिए गए थे। एक महाराज ने हाथी का नियम लिया, हाथी का विधि लिया। ये आ रहा है बगल में, महाराज जी का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, बड़े नियम लेते थे। मैं आहार करके आ रहा था, वो अभी घूम ही रहे थे, विधि लेकर के। तो मैंने बोला हूँ क्या हुआ? वो हाथी वाला जो है ना, रोज आता था मंदिर के सामने, उसको हाथी को मैं कमंडल से पानी पिलाता था, हूँ करता था, उसको पानी पिलाता था मैं आते हुए। तो क्या हुआ, हाथी वाला इधर आया, महाराज इधर से जा रहे थे, मैं बीच में आ गया। हाथी उसने सोचा ये महाराज जी पानी देंगे, वो मेरे तरफ दौड़ने लगे, महाराज जी को पीछे पड़ गए, महाराज जी भागे, हाथी पीछे, महाराज जी आगे। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो महाराज जी घबरा गए, हाथी पीछे पड़ गया। मैंने काय का नियम है, हाथी का नाम पड़गा ना मत, हाथी पीछे पड़ गया, पड़गा बढ़िया पड़गा। तो महाराज जी घबरा गए, तो मैंने इधर आओ, ये कुछ नहीं कह रहा है, पानी मांग रहे, पानी दिया ना, चुप खड़ा हो गया। उसके महावत बोले ये महाराज जी को पानी मांग रहे। फिर उसको महाराज जी ने पड़गाया। उस दिन के बाद में उन्होंने हाथी का नियम ही नहीं दिया। एक महाराज जी ने बंदर का नियम लिया। बेलगांव में क्या, हम लोग बेलगांव में, शायद बेलगांव वालों को पता होगा, एक दो जने बैठे हुए आए हुए हैं, तो उन्होंने बंदर का नाम नियम लिया। 15 दिन आहार नहीं हुआ। कितने दिन? श्रावक को क्या बताओ, श्रावक मदारी थोड़ी ना है, बंदर लेके आए। 15 दिन आहार नहीं हुआ, बहुत कड़क महाराज थे एमपी के। और वो एक दिन पेड़ में देख रहे थे, तो सबने अंदाजा लगाया पेड़ में बंदर बैठता है। फिर मदारी से उसको नला के धुला के, उसको कपड़े पहना के कंधे पे बिठाया। और कभी वो उसने देखा, जैसे पड़गाने का टाइम आया, उसने देखा तो कोई और आदमी, बढ़िया आदमी रहते हैं, तो मदारी नहीं है, मदारी के ऊपर जाकर बैठे, नियम लेते लेते बच गए। और फिर महाराज जी ने भी वो आगे घूम करके आए, तो श्रावक के कंधे पे बैठा था, उछल के महाराज जी के कंधे पे जाकर बैठा। उस दिन भी खत्म हो गया। आप देखिए कैसे कैसे कठिन, अभी की बात बता रहा हूँ मैं, 15-20 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। हमारे केशवनंद जी महाराज जी बहुत कड़क थे। फिर दूसरे दिन बंदर ने अपने आप पड़ गया, शेर जी के साथ खड़े होकर अपने आप पड़ गया, तब उनका आहार हुआ। आपको ध्यान है, कोर्ट बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, केवल हजारों लोग महाराज जी के उस पड़गाने को देखने के लिए आते थे कि जैनी लोग पता नहीं महाराज जी को क्या मांग रहे, उनको देते नहीं, खाना नहीं दे रहे जैनी जो। फिर मैंने उसी दिन से सोचा है भैया कुछ भी ले लेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे, हमारे महाराज जी भी नहीं लेते, सिंपल लेते हैं। तो एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं कि भगवान महावीर स्वामी जब आहार लिए, पंच आश्चर्य हो गए। पंचाश्चर्य, रत्न वृष्टि, बोले पुष्प वृष्टि, सुगंध पवन, देव दुंदुभी, जय जयकार, केवल महावीर भगवान की। हाँ पंडित जी, कुबेर से सारी चीजें कराना, पंच वृष्टि कराना, यार है ना, आहार के तुरंत बाद पंच वृष्टि करेंगे। देखिए पंचाश्चर्य जो होते हैं वो पंडित जी अभी करेंगे, वहां असली हुआ था, ये नकली करेंगे, करेंगे।
सामने खड़े थे वो थोड़ा त्याग वगैरह कराते थे। त्याग कराते ना, त्याग। ओम नमः, हाथ जोड़े, हे भगवान, हे भगवान महावीर स्वामी, आपके इस आहार दान विधि में हम लोग भी शुद्ध भोजन करेंगे। आपने मन में संकल्प करना है शुद्ध भोजन का, प्रयास करो शुद्ध भोजन का। शुद्ध भोजन के परिभाषा भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे परिभाषा हैं। जैसे जिसकी शक्ति है, भक्ति है, वैसे करना है। अभी हमारे सुमन दीदी बता रहे थे वो दवाई में जो है वो होम्योपैथिक के दवाई में कुछ और चीज पड़ता है। बोले दवाई के बारे में मैं बताता नहीं हूं क्योंकि बीमार व्यक्ति के लिए दवाई का झूठ है, समझ गए ना। परंतु बीमार होवे ना तो यह बहुत बढ़िया है। हाथ जोड़िए। जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी ने भोजन की व्यवस्था बीमार ना हो इसलिए है। भोजन दवाई है, भोजन को दवाई के तरह। कल भी मैंने आपको बताया था। देखिए, हाँ भैया ये फटाफट निकलो, ये क्या ड्रामेबाजी कर रही है, देखो नाटकबाजी करते कितने देर कर रहे हो, निकलो फटाफट। ए इतना देर तक इनको आने क्यों दे रहे हो? कितना देर हो गया, 1 घंटा ये लोग कपड़े बदलने में लगा दिए हैं। कितने लोग तो आके पहले से बैठे हुए हैं। हाँ देखिए, मैं क्या बता रहा था। देखो ये नए नए लोगों को देख के और भी लोगों को दिमाग खराब हो जाते हैं। एक सिस्टम बनाओ, ये टाइम होंगे जब महावीर भगवान की। देखिए भोजन जो है हमारे नित्य प्रति जीवन में औषध का काम करता है। कैसे काम करता है? औषध का काम करता है। हम भोजन को शुद्ध नहीं लेते हैं। हाथ जोड़िए। हित मित प्रिय। देखिए स्वाद भी हो और स्वास्थ्य भी हो। महावीर भगवान ने जो कहा स्वाद भी हो और स्वास्थ्य भी हो, तो ऐसे हो गया। एक छोटी सी मार्मिक बात मैं बताता हूं, शांति से बैठिए। ये देखो अभी आए लोग बात करना शुरू कर दिए। हाँ राहुल बेटा भैया, मैं तो इसको आधा ही समझूंगा, आधा और करूंगा। शांति से बैठोगे नहीं तो। हाँ पंडित जी बेटा, आप भी बैठो, थोड़ी देर बैठो, बैठो, वो सब हो जाएंगे, बैठो, हम देख रहे हैं। पंडित जी मौन में आ गए। पंडित जी मौन में आ गए। पंडित जी तो हमारे हाथ में, बैठो, ऐसे है। देखिए माइक हमारे हाथ में, और क्या कर सकते हैं, पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। हाँ देखिए कि हम आपको बता रहे थे मौन जो है, हाँ जोड़िए, मौनम सर्वत्र साधनम। आहार के टाइम पे, भोजन के टाइम पे मौन अति आवश्यक है। मौन क्या जरूरी है? अति आवश्यक है। मौन से भोजन करें। आप ध्यान रखना, अब आप लोग आरती देंगे तो मौन से देंगे, ध्यान रखना। तो इधर दे दो उधर दे दो, छीना झपटी नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूँ मैं। कई बार क्या होता है, दूसरे के कलश छीन लिया, इसको छीन लिया, छीना झपटी शुरू हो जाती है। वो महाराज जी देखते रह जाते, कई सारी चीजें गिर भी जाती है। समझ गए? मौन का मतलब आजड़े मौन से, मन से, वचन से, काया से, तीनों से मौन है। अब हाथ पैर इधर उधर हिलाओगे, अच्छा वो क्या होता है ना, कटोरे लेकर के मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सारे विटामिन उसके अंदर गिरते रहते हैं। शुद्धि कहाँ रहे? कटोरी साइड में रखो, पहले शुद्धि बोलो, फिर बाद में भोजन की थाली ले लो। हाँ शुद्धि बताया, आर्जन शुद्ध है बता रहे थे, आर्जन विटामिन डाल रहे हैं, आर्जन शुद्ध है, सारे विटामिन उसके अंदर गिर रहे हैं। विटामिन जानते कौन है? बताइए। अच्छा हम और एक दो महाराज जी और थे, वो आमने सामने यार हो रहा था, और वो एक महाराज जी बहुत कड़क थे। ये भिगोना इतना बड़ा होना चाहिए, उसके कपड़े ऐसे होना चाहिए,
वो मेरे आधे से ज्यादा आर हो गया। वो कभी वो बना कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं। कौन सी दिशा है ये कौन सी? उनको उत्तर में खड़ा कर दे, मेरे को इधर खड़ा कर दो, उसको उधर खड़ा कर दो, मैं तो पूरब भी खड़ाऊंगा। तो वो आदमी जो थे वो लोग घबरा गए। एक बार घबरा जाते हैं ना, फिर लय ताल बिगड़ जाते हैं, चक्का चौका लगने शुरू हो जाते हैं। एक बार लय ताल बिगड़ गया तो आप सोच लो कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके से महाराज जी खड़े हो गए तो बोले हूँ। वो बोले तो क्या है? बोले शुद्र जल का त्याग वाला हो। सारे जो 20-25 जने उधर खड़े थे वहीं खड़े इधर मुड़ गए, मेरे तरफ आ गए। मैंने बोला आराम से मैं आर ले रहा था, उधर लग रहे थे सब, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं क्या करता हूँ, एक गिलास लिया जाओ सर, एक गिलास लिया जाओ। भीड़ मेरे को बेचैनी होगी, भीड़ ज्यादा होती है ना तो मैं आर ले नहीं पाता हूँ। एक गिलास लिया हूँ, जाओ उधर जाओ, महाराज जी को दो। मैं किसी तरह से उधर देख रहा हूँ, इधर आके जबरदस्ती एक अम्मा रह गए, बहुत कड़क थी। बोले मैं तो देश भूषण महाराज जी को हार दी हूँ, आपको क्या हुआ है? सारे महाराज जी को मैंने हार दी है, मुझे सब पता है कैसे होना, मेरे को सिखाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा जी जो ना बिल्कुल महाराज जी के हिसाब से थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने बोला बढ़िया हो गए, अम्मा मिल गए, अब हार हो जाएगा महाराज जी का। मेरे को ही डर था कहीं महाराज जी बीच में न छोड़ दे, अंतराय हो जाए कुछ। मैं घबरा गया, हाँ किसी तरह से महाराज जी का हार हो जाए, क्योंकि मेरे सामने खड़े और आचार्य श्री बोलेंगे उनका हार सही नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम ध्यान नहीं रखते? अरे हमारे हार का तो वो नहीं है, उनका हार का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो हुआ क्या, अम्मा ने बोली मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि ले लो। तो महाराज जी दूध लेते थे पहले, क्या लेते थे? मिल्क, बोलिए। हिंदी में दूध बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते? संस्कृत में दूध बोलते, दूध बोले, और कन्नड़ में हालू बोलते, तमिल में पालू बोलते हैं, हर भाषा में अलग अलग बोलते। और छोटे बच्चे जो होते हैं वो दुद्धू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए प्राकृत में बोलते हैं। हाँ पंडित जी कहा गए, बच्चे प्राकृत में बोलते हैं। और प्राकृत में क्या होता है? दूध, बोलिए दूध, दुद्धू। और जिसके मुंह में दांत नहीं वो क्या बोलेगा? बुब्बू। बोलते होता है ना। तो महाराज जी बोले, महाराज जी हूं कर रहे थे, अम्मा ने सब बोल दिया। महाराज जी दूध ले लो, लिया नहीं। दुग्ध ले लो, दुद्धू ले लो। महाराज जी बुब्बू है, ले लो। क्योंकि माँ जो होती है वो बालक को जैसे खिलाती है, ऐसे आचार्यों ने कहा कि जब मुनि महाराज जब हार देते हैं वो माता बहनें सब माँ हो जाती है, मुनि महाराज जी बालक की तरह हो जाते हैं। चुपचाप लो, ये काम हो। और अम्मा हार देने के लिए तैयार हो गई। इतने में अम्मा का पल्लू नीचे गिर, वो मन शुद्धि वचन शुद्धि करते करते हो जाता है। पल्लू गिर के महाराज जी नाराज हो गए। हाँ, देश भूषण को महाराज जी को हार दिया, पल्लू रखने नहीं जानती है, कैसे हार दिया आपने? तो अम्मा को समझ में आया नहीं। महाराज जी ने बोले, महाराज जी क्या बोल रहे हैं भैया? बोले हमें भी समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे है, सारे बातें ऊपर से निकल रही है, सातवें मंदिर से ऊपर से निकल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको बता रहा हूँ, उनको तो छोड़ दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मेरा तो हार हो गया था, पर मैं पानी ले रहा था, ये सब होते होते मेरा हार हो गया। अब सोचो कितने देर तक महाराज जी का विधि विधान चल रहा है। और उसके बाद में देख रहा था क्या होता है, मेरे बैठने के बाद कहीं गड़बड़ न हो जाए। मैं तो धीरे धीरे ले रहा था, उधर देख रहा था। आंखों में आंख मिला देते तो मेरे को भी हूं कर दिए थे 2 बार, मैंने नीचे मुंह कर लिया। तो मैंने देखा अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो कह रहे थे पल्लू ठीक करो। क्या कह रहे थे? अम्मा सोच रही थी ये तो 20 पंक्तियों में होता है जो दूध के अभिषेक करते, हमारे यहाँ ना करे। महाराज जी कुछ और कहे और अम्मा कुछ और समझे। महाराज जी देखो, हम तो मैं तो नहीं कर सकती हूँ, और अम्मा के दिमाग
कहाँ से अभिषेक करवानी है? हैं? और गरम गरम गुनगुने दूध और ठंडी के दिन अम्मा आओ लेकिन हूँ कर दिया तो बोले कितनी बार हूँ करते हो? चलो मैं कर ही देती हूँ। और दूध डाल दे सिर पे, दुग्धाभिषेकम निरोपामिति स्वाहा, बाहुबली भगवान की मस्त का अभिषेक शुरू हो गया। क्या करें बताओ? कहाँ तो हार के लिए आए थे, कहाँ अभिषेक हो गया। अब वो मामला बदल गया था सारा, और मेरे को देखे महाराज जी भी घबरा गए। ये क्या हो गया? मैंने तो पल्लू बोला था और मुंह का तो हूँ निकला। दुग्धाभिषेक हो गए। मैं आपको ये सही घटना बता रहा हूँ, और वो महाराज जी अब नहीं है, उनका नाम मैं लेता नहीं हूँ, वो यहाँ पर है ही नहीं। वो उनके देवलोक हो गए, समाधि हो गई, पर वो महाराज जी बहुत सीधे थे, चौका में ही वो उग्र हो जाते थे। उनका नाम हमने उग्रसेन महाराज रखा था। चौका में आते पता नहीं क्या हो जाता था। आपको एक बात बता रहा हूँ, अब इतना काम होने के बाद वो मेरे को देखे, मैं उनको देखूं, वो बोले थे हूँ बैठ जाऊं, मेरे को पूछ रहे थे हूँ बैठ जाऊं। मैं कैसे बोल सकता हूँ बैठ जाऊं? मैं तो तुम्हारे हार करवा के जाऊंगा, अब तो मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई हैं। अब क्या हुआ? आसपास के लोगों को इशारा किया, पहुंचा। पहुंचने के बाद कहा तो भगवान महावीर स्वामी, और कहा चंदन माला, कहा भगवान ऋषभदेव, और कहा राजा श्रेयांश और शोक, कहा हमारे महाराज लोग हूं। देखो कालक्रम से कितना बदलता जाता है, उसमें महाराज जी के भी कोई गलती नहीं है। और मैं तो अम्मा की गलती बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि रोज उनके चौका में जाऊं तो मैं गलती बोलूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। इधर महाराज जी का गलती बोले तो मेरे भाई बंद नाराज हो जाए, उधर बोले तो मेरा चौका बंद हो जाए। किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, किसको बोलेंगे? आखिर उन्होंने पूछा, पूछने के बाद जितने लोग जो मेरे तरफ हार दे रहे थे सब चुपचाप मुड़ के उधर हो गए। महाराज का भी आलू का भी त्याग हो गया और उसका भी त्याग हो गया, सूत्र जल भी गायब हो गया। चुपचाप महाराज जी आर लेते रहे, पूरे बढ़िया आर मनस्क में वहीं खड़ा रहा। उसके बाद पूछा तुम्हारा क्या नियम था? अरे खास नियम था मेरा तो इतना ही था कि पल्लू भाग के मैंने बोला ये पहले ही बताया करो क्या क्या होता है, उस समय बताने जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। देखिए एक मौन में थोड़ा भी अतिचार लगता है तो कितना नुकसान हो जाता है। तो आप ये सोचिए, आहार जोड़िए, आहार भोजन मौन से करना चाहिए। क्षुधारोग निवारणाय, बोलिए हाथ थोड़ा मुस्कुराइए। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। अच्छा आपके लिए कौन सा मंत्र है बताए? लास्ट नहीं है बाबा, घड़ी बंद देखो, मेरे पास भी घड़ी। हाथ जोड़िए। लोग घड़ी देखते हैं, बोलिए थोड़ा जोर से बोलिए। लोग घड़ी देखते हैं, घड़ी घड़ी न जाने किस घड़ी में क्या होता है। दूसरे मंत्र जो बोल रहे थे अब छोड़ूंगा, ये लास्ट मंत्र, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। कहो तो बताओ, बता दो तो हाथ जोड़ के थोड़ा मुस्कुराओ। क्षुधा रोग निवारणाय औषध रूपेण भोजनम निर्वपामिति स्वाहा। ये आप लोगों के लिए मंत्र है, औषध के रूप में भोजन लेना। जय बोलो महावीर भगवान की। आचार्य के डायरेक्टर हितेश जी हैं और श्रीमती प्रीति जैन, पंकज जैन, विकास जैन और अपनी पूरी टीम के साथ आए और हमारे यहाँ मुनि युगल के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। जैन शालीमार दिल्ली वालों की प्रेरणा में ये विशेष कार्य कराया और प्रीति उनकी पुत्र वधु है श्रीपाल जी की। सौरभ सागर जी जानते हो, सौरभ सागर जी को पूरी तरह से जानते हैं। हाँ, ये हितेश जी है, इनका बहुत अच्छा काम है। भैया आप लोग तुरंत इस तरह से
हम सब बालक माने हो गए हैं। पहले चवन्नी अटल थे और इनके भी चवन्नी अटल आ गए, वो भी चले हो गए। तो मैं इनको खूब आशीर्वाद देता हूँ। कल रात को एक जिद कर रहे थे, रात को महाराज तो यहाँ आ नहीं सकते, रात के कार्यक्रम में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको बोला था सुबह उपदेश के बाद में आशीर्वाद दूंगा। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे हर कॉलेज में हर जगह बच्चे इसी तरह से जुड़े रहे और भगवान महावीर स्वामी का इतना भव्य नाटक किया, आप लोग देखते हैं। जीवंत महावीर स्वामी प्रतिमा देखा, कितना जीवंत बना दिया। जय महावीर भगवान की। बहन जी कृपया माजी से संपर्क करें। राजेंद्र जी अनुशुद्धि विधानशुद्धि काशुद्धि हाजत हे स्वामी राज गृह में प्रवेश कीजिए। हे स्वामी मन शुद्धि उदय शुद्धि काय शुद्धि हर से उच्चासन ग्रहण कीजिए। दोनों जोड़े आइए, दोनों जोड़े के बाद ऐसा ऑफिस आइए, दोनों जोड़े आइए, दोनों जोड़े आइए। चलिए पूजन करेंगे। पूजन करेंगे। ओम ह्रीं महामुनि महावीर श्रवण अत्र अवतर संभूषित अहवानम और महावीर महामुनि श्रवण अत्र तिष्ठ ठाकुर स्थापनम। ओम ह्रीं महामुनि महावीर श्रवण अत्र हम सन्निधि संजीवनम पुष्पांजलि मुंचिते। ओम ह्रीं महाश्रवण महावीर मंत्राय जगत पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं महाश्रवण महावीर मंत्राय संध्याकाल जन्म पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं महाश्रवण महावीर मंत्राय अक्षर प्राप्त स्कंद पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कामवंत भजनाय पुष्पम पामिति। ओम ह्रीं महाश्रवण महावीर मंत्राय सुदारु विनाशनाय नैवेद्यम पामिति। तंतुल पोषि गई चल सुधीर सुनो में पधारे गई कवल मंगल गान रमा तुले दिल रहे दिल नाम महावीर। ओम ह्रीं भगवतम शिखांति फिल्मा अनंत पुत्रां जन्म पामिति। हाँ पहुंच जाएंगे सभी अपने स्थान पर, पहुंच जाइए सभी, पहुंच जाएंगे। आज कौन सौभाग्यशाली महानुभाव हैं कि आज की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आपने देखा कल दीक्षा भगवान की हुई बड़ी उसमें बैठे हुए कौन से स्वर्ग से आए भैया, इतने आराम से बोलते हैं क्या? जरा परम पूज्य मुनि श्री सर्व से करने महाराज की 71 माला 1, 71 माला 2, 71 माला 2.5।
और 71 माला छोड़े। हाँ जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसागुणं चत्तारि मंगलम् अरिहन्तामंगलम् सिद्धामंगलम् साहुमंगलम् केवली प्रणतो नमो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवध्यामि अरहन्ते शरणं पवध्यामि सिद्धे शरणं पवध्यामि साहु शरणं पवध्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवध्यामि। ॐ ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्व शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ॐ नमो रते भगवते प्रक्षिणासेस्तोष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर्व क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौरः अस्य उषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम चुम पट क्रीटिं क्रीटिं गाते गाते परविज्ञान स्फुट स्फुट सहस्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रां छिंद छिंद परमंत्रां विंद विंद क्षः क्षः ओम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्यावसा अनाथ विद्याय नमो अरिहंतारं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आहं सी ह्रीं आहूं ऊह्रौं सहरा शरकापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतम सत्प्रात्याय मंडिताय अशोकतम सत्प्रात्याय शोभनपदप्रदाय हमलारी और बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। सत्प्रात्याय शोभनपदप्रदाय भवलारी और बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रात्याय मंडिताय दिव्यध्वनि सत्प्रात्याय शोभनपदप्रदाय ममलारी और बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ममलारी और बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय मंडिताय सिंहासन सत्प्रात्याय शोभनपदप्रदाय घुमलारी और बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भावमंडल सत्प्रात्याय मंडिताय भावमंडल सत्प्रात्याय शोभनपदप्रदाय शमलारी और बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रात्याय मंडिताय छत्रत्र सत्प्रात्याय शोभनपदप्रदाय शमलारी और बीजाय सर्वभद्र शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदवि सत्प्रात्याय मंडिताय दुंदवि सत्प्रात्याय
प्रातिहारी शोभनपद प्रदाय खौलरी उर्बीजाय सर्वपत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारिष्टशयिताय बीजाष्टमंडलमंडकाय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राज्य भ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योद्भवोपद्रव स्वचक्र पर चक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि राहित्र उपद्रवाणां विनाशनं भवतु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्रधन्यान्यं सदास्तु। श्री तद्धर्म बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अरण्यो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां मुक्तारत्नों
तुझको देखूं बाबा मुझको ऐसा चल दे देना, तुझको देखूं बाबा मुझको ऐसा चल दे देना। अनादिकाल से जब में कामिल रखे तुझका वो माना, तुझसे जाना सब में बरकत से तुझको नहीं पहचाना। देखिए मैं फिर बोल दूं, सुबह से उठ करके ओम ह्रीं क्लीं सरस्वती विद्वान प्रसिद्ध करंता सुरस्तियो अक्षयवत प्राप्ति अष्टांग कमिटी। पुष्प सुगंधि से आंगन में शील स्वभाव छाया है, मनवत पानों से दिल करके चौंगट में दुख बुझ जाया है। ओम ह्रीं क्लीं सरस्वती विद्वान विष्णु करंता शिक्षित वैश्य समूह कामना वितरसना पुष्प कमिटी। ओम ह्रीं क्लीं सरस्वती विद्वान प्रसिद्ध करंता सुरस्तिभ्यः सुधारो गुणासनाय एजुकेशन कमिटी। जन दीप विनश्वर को अब तक समझाया मैंने उजियारा, निज गुण दर्शाया ज्ञान दीप से किताबों का अंधियारा। ओम ह्रीं क्लीं सरस्वती विद्वान विष्णु करंता शिक्षितभ्यः गुणात्कारणासनाय जीवन कमिटी। असशक्ति कहन विघटाने को सिर देव शांति गुरु को ध्याओ, विद्यमान सिर विरचित नंगर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। तुझको देखूं बाबा मुझको ऐसा दर्शन दे देना। देखो ये चीज बताया आपको हम दिया है ना। ओम ह्रीं सिद्धेव शास्त्री विद्वान विष्णु करंता शिक्षितभ्यः अष्टांगनाय धूमन कमिटी। दीप बढ़ती चलो हजारों लोगों, बीच राज का पाने को धीरे धीरे चलो जी मंदिर, धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवान के गुण गाने को। चरण चुमने मैंने आया, आत्म रस पीने निज गुण पर, पवन रंग गुण में लल जाया। चेतनता के दर्शन करता चले धीरे चलो जी मंदिर, भगवान के गुण गाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, बीच राज का पाने को। ओम ह्रीं क्लीं सरस्वती विद्वान विष्णु करंता शिक्षितभ्यः मोक्ष प्राप्ति धर्म कमिटी। अच्छा एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़िए, सब लोग हाथ जोड़िए, सब जोड़िए हाथ। हाँ अरे चलिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बोले महावीर स्वामी भगवान की। जरा हाथ उठा के जरा दोनों हाथ उठा लीजिएगा अपने सर पर, शिखर के समान अपना हाथ उठाए, शिखर के समान। हाँ और मेरे साथ क्या कहे कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुवीर सावलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुवीर सावलिया मेरे। तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ। अब तुम्हें छोड़ अब जाऊँ कहाँ, तुम्हें छोड़ अब जाऊँ कहाँ। मैं तो मान पड़ा हूँ दर मेरे, मैं तो मान पड़ा हूँ दर मेरे। रघुवीर सावलिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुवीर सावलिया मेरे।
बिगड़े बात